तो ऐसा कहीं होता कोई गेम आप स्टार्ट कर दे और बोले लास्ट में इसका नियम ये है। तो जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग में जो प्रथम चरण से ही रिजर्वेशन की पॉलिसी है तो जेपीएससी क्यों नहीं देती? जेपीएससी के नियत और नीति दोनों में खोट है। और मैं समझता हूँ ईरान इराक का वॉर तो नहीं है कि 22 साल लगेंगे इसे सुधारने में। आज भी जेपीएससी झारखंड के छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करे। लोग आपके पास इसलिए आते हैं ताकि न्याय हो। आप सत्ता पक्ष में हैं, ना कट ऑफ मार्क्स जारी हुआ, ना कोई अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जारी हुआ। अचानक से एक आया रिजल्ट और तो आप लोग कभी मुख्यमंत्री से नहीं पूछे या मुख्यमंत्री को नहीं कहा कि भाई इतना भी ऑटोनोमस मत बना दीजिए जेपीएससी को कि जो मन में आए सो करे। देश का मुद्दा मौसम के मिजाज की तरह बदलता रहता है। इन दिनों ज़्यादा मुद्दा इस बात को लेकर चिंता है कि राहुल गांधी कहाँ हैं और कहाँ वो प्लेजर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में बेरोज़गारों का मुद्दा पिछले कई सालों से एक ही बना हुआ है कि जेपीएससी ऐसा क्यों कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में अधिकारी रहे सुखदेव भगत जी हैं। सुखदेव भगत जी, एक ही सवाल है, वही जेपीएससी ऐसा काहे कर रही है? सब बेरोजगार लोग यही। मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी कहा है लगातार विधानसभा से लेकर बाहर भी कि कुएं में ही भंग पड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि जेपीएससी के नियत और नीति दोनों में खोट है और ये क्या कारण है। और मैं समझता हूँ ईरान इराक का वॉर तो नहीं है कि 22 साल लगेंगे इसे सुधारने में। तो मैंने कहा कि नियत में खोट हो तो ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और जेपीएससी के न्यूक्लियस में झारखंड के आम स्टूडेंट होने चाहिए जो कि है नहीं। और इसलिए हर बार बच्चे क्या है एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद न्यायालय की शरण में जाते हैं। इस बार भी अगर 7वीं इसका जेपीएससी का रिजल्ट आया, मेन का रिजल्ट आया है और सारे मैंने देखा है कि लगातार मीडिया के माध्यम से कि फिर इसका विरोध शुरू हो गया कि न्यायालय जाने की लोग तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनकी इसके नीति ही नहीं, नियत में भी खोट है। और एक बात बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब हाईकोर्ट ने, जब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा रिजर्वेशन के बारे में, बहुत मैं स्पष्ट बोला रिजर्वेशन के बारे, लोगों ने कहा कि इसे लास्ट में हम रिजर्वेशन देंगे। तो जो ये एज रिलैक्सेशन देते हो ये रिजर्वेशन के कैटेगरी में आता है कि नहीं आया? जो आम लोगों सामान्य कैटेगरी को जो फीस देने पड़ते हैं और अन्य श्रेणी को जो फीस देने पड़ते हैं वो किस श्रेणी में आएगा? तो ऐसा कहीं होता कोई गेम आप स्टार्ट कर दे और बोले लास्ट में इसका नियम ये है। तो जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग में जो प्रथम चरण से ही रिजर्वेशन की पॉलिसी है तो जेपीएससी क्यों नहीं देती? एक दूसरी बात, एक बार जब गोपनीयता भंग हो गई थी तो पुनः उसका संशोधित रिजल्ट आपने कैसे निकाला? और उसके बाद जो जेपीएससी में माननीय उच्च न्यायालय में आपने जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसके विपरीत आप सारे कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये आज भी जेपीएससी झारखंड के छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करे और गलती मान लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि गलती मान लेनी चाहिए और कैसे सुधार हो। और मुझे आश्चर्य ये होता है कि जो माननीय अध्यक्ष हैं वो खुद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कम्पीट करके आए हैं और वो उनके द्वारा अगर ये गलतियां हो रही है और सुधारने के अगर चांसेस नहीं हैं, इसलिए मैंने कहा कि नियत में कहीं ना कहीं खोट है। ये तो बात बहुत अच्छी बात है कि आप उनकी भाषा बोले जो पीड़ित है, लेकिन लोग आपके पास इसलिए आते हैं ताकि न्याय हो। आप सत्ता पक्ष में हैं, ना कट ऑफ मार्क्स जारी हुआ, ना कोई अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जारी हुआ। अचानक से एक आया रिजल्ट और कर दिया। अब छात्र फिर उस प्रॉब्लम में आ गए हैं। करे पहले 2.5 गुना था, अब 3.5 गुना है। ये क्या हो रहा है? तो आप लोग कभी मुख्यमंत्री से नहीं पूछे या मुख्यमंत्री को नहीं कहा कि भाई इतना भी ऑटोनोमस मत बना दीजिए जेपीएससी को कि जो मन में आए सो करे? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पब्लिक परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये जो आपके माध्यम से ये कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में भी है। हम लोग दबाव भी डाल रहे हैं और पार्टी फोरम में भी ये बातें आई हैं। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कभी कभी कुछ बातें हैं कालखंड में, जैसे कहा जाए कि देश काल पात्र जो होता है उसमें बहुत अनुकूल नहीं हो पाता है और उसका उस अनुरूप परिणाम नहीं आ पाता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि छात्रों के साथ न्याय होगा और मैं समझता हूँ कि न्याय जब होगा तो बहुत सारी जो गलतियाँ हैं और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगा। अगर न्याय नहीं हुआ फिर इसी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि पिछला जो इतिहास बता रहा है कि जेपीएससी स्टूडेंटों के साथ न्याय नहीं हुआ।
तो इसके लिए कांग्रेस खुद को कसूरवार मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं, ये कांग्रेस और बीजेपी और जेबीएम की बातें नहीं है। आप सत्ता में नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए, वैसे कहें तो अब आयोग एक संवैधानिक इकाई है, इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये जरूर है कि सरकार का दायित्व तो बनता है, सरकार, ये लोग अपेक्षा करते हैं जिनकी सरकार है वो जो गलतियां हो रही, जो त्रुटियां, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे आयोग को बुला के उनसे बातें करें, जो त्रुटियां उनको दूर करें और छात्र हित में निर्णय करें। ये जरूर मैं समझता हूँ एक नैतिक हमारा दायित्व है, लेकिन ये आप कहेंगे कि पार्टी की कहीं पे भूमिका है या पार्टी इसमें दोषी है, तो मैं समझता हूँ ये गलत आप कह रहे हैं इसमें। शुक्रिया। सुखदेव भगत जी इतनी ही सहानुभूति रखते हैं आप बेरोजगारों से कि वो कह रहे हैं कि नहीं गलत हो रहा है आपके साथ, लेकिन उस गलत के लिए वो क्या करेंगे? बोल रहे ऐसा नहीं है, ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस 5 वर्ष ध्यान दिया जाएगा, अगली 5 वर्ष गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाएगा, सॉल्यूशन उसके बाद का निकलेगा। तब तक आप इंतजार कीजिए, बेरोजगार हैं तो लगातार एग्जाम देते रहिए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in